आंतों की सूजन जो है ना, वो आंतों में अगर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके भी कुछ रुकता रहता है तो वो एक समय के बाद, जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो डेफिनेटली वही कंडीशन बन सकती है। अगर आंतें थोड़ी सी कमजोर हुई हैं और थोड़ा सा आपने एक्सरसाइजेज नहीं करी, थोड़ा तनाव ले लिया, थोड़ा डाइट बिगड़ गई, तो ये बूंद बूंद हो गई ना, और बूंद बूंद इकट्ठी होकर के घड़े में डाल दी, घड़ा भर गया। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया वाला रोल तो नहीं ना? डेफिनेटली वो रोल तो सारे ही होंगे इसमें, टाइफाइड वगैरह जिससे उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। टाइफाइड की पोस्ट टाइफाइड वीकनेस जो होती है, टाइफाइड एक ऐसी कंडीशन है जिसको एंटेरिक फीवर भी के नाम से जाना जाता है। कोई कहते हैं जैसे कोई टाइफाइड का रह जाता है थोड़ा बहुत, मतलब वो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो रहेगा कुछ भी नहीं। रूटीन को बस सही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। डाइट, एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट, तीनों चीजें, और साथ में इनको किस रूटीन के हिसाब से फॉलो करना है, उसी को लाइफस्टाइल बोलते हैं। तो सवेरे सबसे पहले जल्दी जागें, जैसे ही जागें, जागते ही कम से कम 3 गिलास पानी पिए, ठंडा, सादा, ठंडा नॉर्मल, गर्म पानी नहीं पीना भूल के भी। अब अपने पानी पी लिया, 10 मिनट पानी पी के रोकें, फिर मोशन जाएं। मोशन जाने में ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जोर बिल्कुल भी नहीं लगाया जाएगा। अगर जोर लगाया तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है। जोर लगाया, हाथों पे एक्सटर्नल फोर्स डाला, आंतें और कमजोर हो जाएंगी। मोशन के बाद मंजन कर लिया, मंजन के बाद ऑयल पुलिंग, ऑयल पुलिंग करने के बाद गरारे करें, और गरारे करने के बाद नश्य कर लिया। ये तो है मॉर्निंग रूटीन। ठीक, ये किसी के बाल झड़ रहे हो तो भी जरूरी है, किसी के एड़ी में दर्द हो तो भी जरूरी है, और बीच में जितने भी ऑर्गन होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी बीमारी हो, ये सबके लिए जरूरी है। सिर्फ पानी उन लोगों को कम पीना पड़ता है जिनको हार्ट की या किडनी की या फिर पेट में पानी भर गया लिवर की समस्या की वजह से, वो लोग ज्यादा पानी पी नहीं सकते, तो ये 3 गिलास पानी उनको नहीं पीना है, बाकी पूरा रूटीन से। ठीक है, नश्य करने के बाद अब अपने को आंतों को एक बार के लिए अच्छे तरीके से साफ करना है। तो पहले 3 दिन के लिए छोटी हरड़ का पाउडर लेंगे। जैसे मैंने आंवला मिश्री का भी, आंवला मिश्री जो है ना 3 दिन की बात करेंगे, पहले एक बार अच्छे से साफ हो जाए। वैसे लेता हूँ अभी। हाँ ठीक है, वो 3 दिन बात कर लेंगे अब अपन। अब 3 दिन के लिए छोटी हरड़ का पाउडर, छोटी हरड़ को तवे पे डाल करके थोड़ा कैस्टर ऑयल डाल के उसको भून देना, ठंडा हो जाए, उसके बाद फिर उसको खल में कूट करके ग्राइंडर में डाल के पाउडर बना के रख लो। उस पाउडर में से आधा चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी से ले लेना है, और इसके बाद फिर हम व्यायाम करने पे लगेंगे। अब ये पाउडर लेने के बाद कम से कम 2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक तो कम से कम हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। ठीक है, अगर प्यास लगे या कुछ ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा उपद्रव करेगा ये, तो पानी पी लेना है। ठीक है, अब ये अपने ले लिया। इसके बाद में फिर व्यायाम में मुंह में पानी भर के टहलना। ठीक है, तो मुंह में पानी भर के ही टहलेंगे। अब ये टहलना जो है ये 20 मिनट से चालू कर लो। 30-40 मिनट रखता हूँ। बढ़िया, 20 मिनट से चालू कर लिया। अगर 30 मिनट अभी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 20 मिनट से चालू होके इसको 50 मिनट तक लेके जाना होता है। तो अगर 40 मिनट अभी कर सकते हैं तो 40 मिनट से चालू कर लो। फिर 40 मिनट में किलोमीटर जो अपने को ऑब्टेन करने हैं वो 4 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर एक आसन होता है मरकटासन। ये मरकटासन बेशक 5 मिनट करो। ठीक है, 5 मिनट करो अनुलोम विलोम प्राणायाम, और डीप ब्रीदिंग जो है इसको कम से कम करना है अपने को 100 बार। और डीप ब्रीदिंग में इसका विशेष ध्यान रखना है कि सांस को धीरे धीरे करके, लेकिन मैक्सिमम जितने फेफड़ों को फैला सकते हो उतने फेफड़ों को पूरा फैलाते हो। मुंह से छोड़ना है, नाक से ही छोड़ना है। ठीक है, ज्यादा हवा अंदर फेफड़ों में जाए, शुद्ध हवा जाएगी तो फिर
खून में ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगा और खून का कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकल करके बाहर आ जाएगा। शरीर की गर्मी इससे बहुत अच्छे तरीके से कम होगी, माथे की गर्मी कम होगी और जो हड़बड़ी रहती है, एंजाइटी जिसको बोलते हैं, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाए। इसके बाद में फिर भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी कम से कम 21 बार करो ऐसे। ठीक है, अंगूठों से कान बंद कर लिए, उंगलियों से आंखें बंद कर ली, लंबी गहरी सांस भरी, सांस को छोड़ते हुए भौरे के समान आवाज निकाल ली। ये हो जाएगा। इसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए सीधे लेट करके शवासन कर लिया। अब अपन फ्री है। इसको करने के तुरंत बाद में अब लगभग सवा घंटा 1.5 घंटे के आसपास पूरे में लगेगा ये। इसके बाद फिर हम व्यायाम करने के बाद कुछ खाएंगे जो कि लिक्विड के साथ में होगा। तो हम तो मुनक्के और खजूर पर फोकस करेंगे। 10 मुनक्के और 4 खजूर, ये भी रात को भिगो करके लेंगे। तो जो रात को भिगोए जाएंगे उससे ये नरम भी हो जाएंगे, इनकी पचने की क्षमता थोड़ी सही हो जाएगी और इनकी गर्मी कम हो जाएगी। ठीक है, और जिस पानी में भिगोया जाएगा, पानी थोड़ा सा साफ करके, पहले इनको अच्छे से धो लिया पानी में, फिर साफ पानी में भिगोना है ताकि इस पानी को भी सवेरे सवेरे पिया जा सके। अब ये पानी पी लिया, इनको हम बहुत चबा के खाएंगे, ये पानी भी पी लेंगे। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद हम एक से 1.5 गिलास 2 गिलास पानी पी लेंगे, एक गिलास करके। अब जो ये पानी रहेगा वो हरड़ का पहले हमने पाउडर पानी के साथ लिया हुआ है, ये पानी जाएगा तो सारा का सारा जो एक्सक्रीटा चिपका हुआ है इंटेस्टाइन पे, ये पतला सा मोशन लग करके साफ होगा। अब हरड़ थोड़ी गर्मी करेगी, तो उस गर्मी को कम करने के लिए माथे और पेट पर दिन में 2 बार ठंडे पानी का गीला कपड़ा रखना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम अपना स्नान वगैरह कर लेंगे 15-20 मिनट के दिन में 2 बार। हाँ, 20-20 मिनट के लिए। अब जो नहाना वहाना कर लिया, उसके बाद में हम थोड़ा सा जैसे 8 साढ़े 8 बजे के आसपास एक कोई भी फल ले लेंगे। अब उस फल में या तो फल हो जाए और नहीं तो फिर हम अभी कुछ दिन के लिए, जब तक ये एलिमिनेशन का प्लान चलेगा, तब तक के लिए सौंफ और मिश्री लेंगे। ठीक है, तो सौंफ को रात को 1 चम्मच सौंफ पानी में घोल के छोड़ दी, सवेरे सवेरे उसको मिक्सर में ग्राइंड करके अच्छे तरीके से उसमें थोड़ा सा मिश्री का पाउडर मिला करके ये दे देना है। ठीक है, ये लेने के बाद फिर नाश्ता हम करके निकलेंगे। ऑफिस कितने बजे जाते हैं? 10 बजे। तो नाश्ता हम लगभग 9:15 बजे के आसपास चालू कर देंगे। लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम नाश्ते में लगाएंगे। नाश्ते में वेजिटेबल दलिया होगा या फिर वेजिटेबल खिचड़ी, बहुत सारी सब्जियां, थोड़ी सी दाल और चावल या थोड़ा सा दलिया। खुले में बनाना है, अच्छे तरीके से, खूब बिल्कुल गला हुआ चाहिए। कच्चा अगर होगा तो पेट में दर्द करा देगा तुरंत, तो कच्चा नहीं होना चाहिए। 1 प्लेट, और अभी इसमें आप और कुछ नहीं डालेंगे। दाल चावल, अगर खिचड़ी है तो सब्जियां, थोड़ा सा गाय के घी में ही इसको, पहले गाय का घी डाला, थोड़ा सा जीरा डाला, सब्जियां डाल दी, अच्छे तरीके से चलाया। उसके ऊपर से थोड़ी सी हल्दी, जरा सी हल्दी, ज्यादा डालेंगे गर्मी करेगी हल्दी, तो जरा सी हल्दी डाली, ज्यादा मात्रा में सौंफ डाल दी, अच्छे से चलाया, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया, मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डलेगी। और फिर आपने दाल चावल या दलिया डाला, अच्छे से चल गया जब वो, तो थोड़ा पानी डाल करके उसके बाद फिर उसको उबाल दिया। ठीक है, ये हो जाएगा। अब लंच के पहले मीठी छाछ ले लेनी है। 1 गिलास छाछ, 1 चम्मच मिश्री। लंच के जैसे लंच बॉक्स ले जाते हैं तो छाछ एक बॉक्स में, एक डब्बे में डाल के दे दो। मिश्री अलग रखो, उसमें मिला के नहीं ले जानी है। जब लेंगे उस समय मिश्री डालेंगे, चलाएंगे और 1 गिलास पानी पीते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से लंच के पहले। जनरली लोग कहते हैं लंच के पहले इतना कैसे करेंगे, तो रखना है, एक बॉक्स ले लो या फिर एक कोई टम्बलर टाइप का जो आता है उसमें छाछ करके दे दो। लेकिन अंदर या तो कांच फिटेड हो उसमें या फिर स्टील का हो, वो ध्यान रखेंगे, प्लास्टिक का नहीं हो। तो वो ले लिया। उसके बाद जो आपका लंच का टाइम है उसमें आप प्रॉपर लंच करो अपना। चपाती 2, सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा, और उसमें थोड़ा सा, अगर जैसे 3 टिफिन जो आते हैं ना, उसमें जरा सा दही 50 ग्राम के आसपास, तो आप रोटी सब्जी और थोड़ा थोड़ा दही लगा के खा लो। ठीक है, ये लंच हो जाएगा। लंच के बाद और डिनर के बीच में
हम 2 बार सौंफ पानी ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको कैसे लिया जाएगा, तो सौंफ का पाउडर बना के रख दो, या सौंफ और मिश्री का मिलाकर के पाउडर बना के रख दो, एक छोटी डब्बी दे दो जिसमें लगभग 4 चम्मच के आसपास वो आ जाए। तो 2 चम्मच एक बार, आधी डब्बी एक बार में 1 गिलास पानी में घोला पी लिया, और बाकी आधी एक बार में घोला पी लिया, ठीक है। पहले से पी रहे हैं। तो वो ये ठीक है, कंटिन्यू ये अच्छा है। दिन में 2 बार, एक बार 2 बजे और एक बार 4-1 बजे के आसपास। जैसे ही घर आएंगे तो घर आके हाथ मुंह धो के सबसे पहले नंबर पर तो पेट पे गीला कपड़ा रखो, ठीक है। उसके बाद जाओ टहलने। अब भोजन के पहले टहलना होगा, तो लगभग 30 मिनट टहल लो। 30 मिनट टहलने के बाद फिर भोजन का टाइम हो जाएगा, भोजन करो। भोजन के बाद, डिनर के बाद जो है ना, वो लगभग 15 मिनट टहलना। वो चहलकदमी है, वो टहलना नहीं है, बेसिकली लाइट वॉक। शाम के भोजन में अभी कम से कम पहले 21 दिन के लिए वेजिटेबल दलिया खाओ, ठीक है। ये पचेगा जल्दी, तो रात को नींद भी ठीक आएगी, और सवेरे पेट भी अच्छे से खाली होना चालू हो जाएगा, और सवेरे भूख भी लगेगी, ठीक है। और रात को सोने के पहले हम अभी से ही सौंफ, थोड़ा इसबगोल और बेल, ये अभी से ले लेंगे, ठीक है। इसमें अपने लिए जो रहेगा ना, सौंफ 100 ग्राम रखो, इसबगोल 100 ग्राम रखो, और बेल का चूर्ण जो है ना वो 300 ग्राम, ठीक है। अब जब ये लिया जाएगा तो ये मल को बांधने का काम करेगा। हो सकता है थोड़ा टाइट हो, तो पानी की क्वांटिटी पूरे दिन में कम से कम 11 से 12 गिलास अच्छी मात्रा में पानी पिएंगे, ताकि ये मल को बांधेगा। खूब सारा पानी रहेगा, पानी की कमी नहीं रहेगी, तो मोशन एक बार में अच्छे तरीके से खाली होना चालू हो जाएगा। आते बिल्कुल खाली। अब ट्रीटमेंट में 2 ट्रीटमेंट अपने को करने हैं। एक तो वो पेट का ठंडा सेक था, अब नाभि के आसपास, क्योंकि नाभि के पूरे चारों तरफ सूजन है, तो नाभि के आसपास गरम ठंडा सेक, इसको करेंगे 2 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा, 5 बार 15 मिनट का गरम ठंडा सेक हो जाएगा। और इसके बाद अगर मिट्टी की पट्टी हो जाए तो सबसे बढ़िया रहे। तो काली मिट्टी, उसकी पट्टी बनाई, मोटी सी चौड़ी सी पट्टी बना ली, पूरे पेट को अच्छे से कवर कर दे वो, और इसको लगभग अपने को 40 मिनट के लिए लगाना है। शरीर जैसे गर्म ठंडा है तो एसिडिटी वगैरह होगा, फिर 40 मिनट के लिए मिट्टी की पट्टी अपन इसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि गर्म ठंडा आंतों की सूजन के लिए जरूरी है। लिम्फेडिनोपैथी भी है ना, तो सूजन इससे कम होगी। किया तो गर्म ठंडा। अब वो गर्म जो है ना, वो गर्मी डेफिनेटली करेगा। उस गर्मी को बैलेंस करने के लिए मिट्टी की पट्टी अपन ने 40 मिनट कर दी, प्लस पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, प्लस ये जो टहलना है ये 50 मिनट अगर करेंगे तो वो पेट का गर्म ठंडा सेक पेट में गर्मी नहीं पहुंचा पाएगा। फिर भी अगर पहुंचा रहा है तो फिर अपने को वो गर्मी पहुंचाएगा, तो माथा भारी करेगा सिर्फ, तो माथे को ठंडा कर लेना है। और पेट को जो दिन में 2 बार गीला कपड़ा रखा जाएगा पेट पे, वो पर्याप्त है, सही रहेगा, ठीक है। ये ट्रीटमेंट एक हो गया। नाक में गाय का घी जो है वो कम से कम 3 बार, एक बार सवेरे, एक बार रात को, और एक बार कभी भी दोपहर में, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके साथ में एक ट्रीटमेंट रहेगा, वो है प्रक्षाल। तो प्रक्षाल जरूर करो। प्रक्षाल क्या है? ये सेल्फ मसाजिंग है। नहाते समय पूरे शरीर पे पानी डाल लिया, पूरे शरीर पे पानी डालने के बाद ठंडे पानी का गीला कपड़ा माथे से लेकर के और तलवों तक अच्छे से बैठ करके लगभग कम से कम, ज्यादा नहीं तो 10 मिनट के लिए तो करो ही पूरे शरीर पे नहाते समय। पहले एक बार पानी डाल के फिर वो, हाँ, जैसे शावर लेते हैं ना आप, पहले शावर ले लो आराम से 2-3 मिनट 4 मिनट, पूरी धूल मिट्टी चिकनाई सब हटा दो, और उसके बाद फिर अच्छे से, जैसे पहुंचते हैं ना किसी भी चीज को पोंछा लगाते हैं, धूल मिट्टी हटाते हैं ना, तो वैसे वाला पहले झाड़ू लगाने के बाद करते हैं, उसके बाद फिर नहाए, उसके बाद फिर पानी डालो, उसके बाद फिर साबुन लगा लो, और उसके बाद फिर पानी डाल के नहा लो।
वो प्रक्षाल का प्रोसेस रहेगा। ठीक है, ये कंप्लीट रूटीन है। इसको स्ट्रिक्टली 21 डेज तक फॉलो करो। 21 डेज के बाद में मुझे एक बार बताओ कि कितना जो अभी सिम्टम्स हैं उसमें कितना आराम हो रहा है। अपन ऐसा मान के चलेंगे कि सिम्टोमेटोलॉजी जो अभी है उसमें लगभग 50% आराम अपने को हो जाएगा इससे। सर जैसे इसमें से काफी सारी चीजें तो हम पहले से कर रहे हैं, जैसे ये वेजिटेबल दलिया वगैरह, ज्यादा वो खाना, सब्जी वगैरह, नॉर्मल 2 चपाती खाना, ये सारी चीजें हम मतलब पहले से। अब जो जैसे होता है ना कि हम कुछ कर रहे हैं पहले से पूरा करेंगे, और जो डाइट है डाइट के साथ में एक्सरसाइजेस पूरी आएगी, ट्रीटमेंट पूरा आएगा। जब कोलैबोरेशन में सारी चीजें चलेंगी ना तो जल्दी से आराम होना चालू होगा। अकेली एक चीज से आराम नहीं हो सकता। लेकिन सर इसमें ऐसे भी होता है जैसे ये इतना लाइट खाते हैं ना, मतलब घंटे 2 घंटे बाद वापस से भूख लग जाती है। हाँ, बिल्कुल। फिर थोड़ी देर बाद में फिर जलन महसूस होने लग जाती है। ऐसा कुछ लगे अपने को घंटे 2 घंटे के बाद फिर से भूख लग गई, तो ये मानो कि आपके सिस्टम के लिए वो चीज बहुत अच्छी है। सर वो जलन लग जाती है। उसके लिए फिर अपने को कुछ ऑप्शन रखना है। अपन भूख लगे तो पेट को खाली नहीं छोड़ेंगे। भूख लगाना तो चाह रहे हैं हम, तो भूख लगना चालू हो जाए। अब इसका मतलब लेकिन ये नहीं होता कि कुछ ऐसा ठूस दो जो 8 घंटे तक भूख ही नहीं लगे, क्योंकि वो फिर ठूसा हुआ तो बचेगा ही नहीं, बेकार हो जाना है सारा। वगैरह ले सकते हैं, जूस। हाँ, कुछ ऐसा जो एल्केलाइन नेचर का हो। खट्टे जूस नहीं ले सकते, अगर जैसे गन्ने का जूस मिलता है ले लें, अमरूद खा लें, सेब बहुत छील करके बहुत चबा के छोटा छोटा टुकड़ा खाएंगे तो एसिडिटी नहीं करेगा। ग्राइंड करके भी तो ले सकते हैं। नहीं, ग्राइंड करके नहीं, दांतों का काम दांतों से ही लेना है। दांतों का काम मिक्सी से नहीं करा सकते, वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, चबा के खाना है, तो जितना हम चबा के खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। फिर हम कुछ ऐसा रख लें जो लिक्विड फॉर्म में हो, जो एनर्जी तुरंत दे दे, पेट को तुरंत ठंडक पहुंचा दे। फिर भी अगर ऐसा लगे कि बहुत तेज भूख लग रही है, सौंफ हमेशा रखो अपने पास। जो भी पानी पियोगे उसमें थोड़ी सौंफ का पाउडर डाल के पानी पियो। हाँ, वो पाउडर नॉर्मल उसी को। और फिर अगर फिर भी और तेज भूख लगेगी, जो हम चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए ना तो धन्य हो गए, मान लो जल्दी से ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो फिर हम एक बड़े टम्बलर में इनको खिचड़ी दे देंगे बना के। हर 2 घंटे में खिचड़ी खा लो। हाँ, और क्या, बढ़िया है। क्योंकि पूरी खा के पेट को भारी करके माथा पकड़ के बैठने से बढ़िया है खिचड़ी हर 2 घंटे में खाई जाए, जो पचेगी तो वजन इसी से बढ़ना चालू हो जाएगा। और जैसे सर हम ऐसा भी करते हैं कि एक दिन नॉर्मली हम मतलब पूरा दिन फ्रूट्स पे रखते हैं, और अगले दिन हम मतलब जैसे 2 रोटी भी खानी है ना तो अगले दिन दोपहर में हम रोटी खाते हैं। ऐसे 2-3 दिन फ्रूट्स पे भी निकाल। हाँ, मतलब एक दिन फ्रूट्स खा लिया हमने पूरे। वैसे वो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अकेले फ्रूट्स क्या है कि, और क्योंकि ग्रेन्स पचने में टाइम लेते हैं। अगर जैसे वेजिटेबल दलिया भी ले रहे हैं ना तो उसको पचने में थोड़ा टाइम लगेगा। फ्रूट्स तो ऐसे करके पचते हैं। तो अब उसमें क्या होगा कि फ्रूट्स अपने को दिन में 7-8 बार खाने पड़ेंगे। अगर कहीं वहां चूके तो दिक्कत। अब आज हमने फल खाए और कल सीधे रोटी, तो फिर सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाए, तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो फिर वो फिर क्रम बनेगा कि अगर जैसे आज केवल फल खाए हैं तो कल केवल उबला हुआ कुछ खा सकते हैं। आज तो कच्चा खाया, अब कच्चे के बाद क्या है, कच्चे के बाद उबला हुआ है, और उबले हुए के बाद फिर जो ग्रेन्स हैं वो खाए जा सकते हैं। तो अगर आज फल खाए तो कल ऐसा कुछ जो उबला हुआ है, जैसे उबली हुई सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा कर लो, या फिर बिल्कुल गली हुई दलिया या खिचड़ी कर लो। दलिया भी मत करो, खिचड़ी दलिया से और डाइजेस्टिव है, हाँ, जल्दी पच जाती है। उसके बाद दलिया कर लो, जैसे सवेरे खिचड़ी खा ली, दोपहर में खिचड़ी खा ली, शाम को दलिया खा लिया। कल अपन ने फ्रूट्स खाए थे, अब उसके बाद फिर अपन रोटी पे आ जाए, वो चल सकता है, उसको करा सकते हैं। लेकिन अभी अपने को उस पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी अगर भूख जनरेट ज्यादा हो जाए तो वैसे तो बहुत अच्छा होता है कि अगर अपन जैसे भूख को थोड़ा सा भी मैनेज कर पाए और बार बार करके फ्रूट्स खा पाए, तो ये सबसे बढ़िया डाइट मानी जाती है, जिसको फ्रूट डाइट बोलते हैं। कर रहे हैं 2-4 दिन के लिए तो कर सकते हैं। 2-4 दिन के लिए नहीं, फिर उसको करो तो कम से कम उतना करो कि खिचड़ी आपने बताया उस तरीके से, बिल्कुल। अब वो होगा, उसमें फ्रूट्स जो हैं वो एल्केलाइन नेचर के फ्रूट्स खा सकते हैं। अपने को सिट्रस फ्रूट्स नहीं खाने, उसमें मौसमी, संतरा, वो सब, पपीता कम क्वांटिटी में, अपन ज्यादा खा सकते हैं, जैसे अनार, नाशपाती, बाबू गोसा आता है, चीकू आता है, केले हैं, अमरूद अब आ जाएगा, पपीता थोड़ी मात्रा में,
एप्पल थोड़ी मात्रा में, तो ये सब फल केले से खाए जा भी सकते हैं। थोड़ा भरा भरा सा ऐसे लगता है, केले थोड़ा से तब digestion। लगेगा भरा भरा जब केले को हम बहुत जल्दी में खा जाएंगे। केले को बिल्कुल ऐसे खाओ जैसे गिलहरी कुतर के खाती है ना किसी चीज, बिल्कुल वैसे, तो वो चलेगा, कोई इशू नहीं, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। ठीक सर। और मीठे से भी मतलब जैसे थोड़ा अपन खाने मीठे में जैसे गुड़ खा सकते हैं, या फिर मीठे में हम अगर कभी चाहें तो पेठा खा सकते हैं, हाँ। या फिर घर का बना हुआ कुछ ऐसा जैसे लापसी टाइप की मोटे आटे की बना लिया, अगर मीठा बहुत खाने का मन कर रहा है तो वो चलेगा। मावे से बना हुआ मीठा जहर के बराबर है, कतई नहीं खाना है बिल्कुल। और दूध भी बिल्कुल भी नहीं लेना है। दूध और घी, घी कुछ ले सकते हैं, जैसे आप आइदर सरसों के तेल में सब्जी बनाओ या फिर घी में बना लो। सरसों का तेल थोड़ा गर्म तासीर का होता है, तो गाय का घी, नारियल तेल में बना, नारियल तेल, भी वर्जिन चलेगा। नारियल हाँ, तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है वो चलेगा, हाँ, उसी में बना, चलेगा वो और चलेगा, वो भी बहुत बिल्कुल कम मात्रा जरा में। सा, हाँ, क्योंकि अपने को घी खाना पे तो वैसे आना हम लाइट पड़ेगा, बना फैट रहे तो हैं। अपने को आना पड़ेगा ना फैट पे, लेकिन अभी अभी थोड़े समय के लिए फैट नहीं लेना है, क्योंकि उधर लिवर भी तो थोड़ा सा वीक है, इस वजह से थोड़ा फैट के कंटेंट को कम करके लिवर थोड़ा मजबूत हो जाए, फिर कोई इशू नहीं। और लिवर डेफिनेटली ये डाइट अगर कर लोगे ना तो लिवर तो सबसे जल्दी रिवाइव कर लेता है अपने आप को, केवल भारीपन ना जाए ये लिवर। चीज तो हो गया सर, होगा। मैंने जब हेपेटाइटिस हुआ था तो 1 महीने तक लगभग यही चला था रूटीन, दलिया खिचड़ी। अगर ये रूटीन चला दिया हाँ सर। तो 3 महीने चलाओ, लेकिन अब इसमें केवल दलिया खिचड़ी नहीं, बीच में अपन रोटी भी दे रहे हैं ना दोपहर में, तो ये वैसा रूटीन नहीं है कि आप लंबे समय तक इसको नहीं कर सकते। इसको तो अपन चाहें तो हमेशा कर सकते हैं। हाँ। 3 महीने के बाद में कभी कभी छूट मिल जाएगी कि कभी कभी अपन अपने हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन वो कभी कभी और थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि दबा के एकदम यहाँ तक कचौड़ी खा दी एक दिन, तो फिर वो ये मान लो कि सब जीरो हो जाना है। सही, ठीक है। तो इसको करो, सही हो जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें से लगभग हम 70% जो चीज है ना, हम वो पहले से करते आ रहे हैं। बढ़िया, ठीक है। तो अब जो बाकी 30% रह गया है ना, उसको भी कर लो। ठीक है। अगर ये पूरा अच्छे से हो जाएगा तो डेफिनेटली अपने को इस समस्या में जैसे सर सर्दियां आ रही है तो ये ठंडी पट्टी का सेक वगैरह या तो चलो, क्योंकि अपनी तासीर गर्म है ना, तो अपने लिए सर्दियों का कोई खास मैटर नहीं पड़ेगा। वो कब होगा जब अपने को सर्दी जुकाम हो जाए। 40 मिनट मिट्टी की पट्टी के बजाय अगर मैं ठंडी पट्टी करना चाहूँ, क्योंकि मिट्टी अवेलेबल नहीं होता, अच्छा, मिट्टी अवेलेबल नहीं होगी, कभी कभी तो हो जाती है, क्योंकि बाहर पोस्टिंग पे थोड़ी तो उसके दिक्कत ऊपर है। वो पट्टी लगा के मफलर नहीं, मफलर लगाने की जरूरत नहीं, वो फिर गीला तौलिया रखा जाएगा। हाँ, ठंडे पानी का गीला तौलिया पेट पे रख दो, ऊपर से ऊनी बांधने की जरूरत नहीं, ये लपेट नहीं है, ये पट्टी है। तो पट्टी है तो उसको गर्म ठंडा सेक करके बाद वापस चेंज कर ले, उसको पलटते रहो, जैसे ही हवा लगेगी ना ऊपर गर्म पर, तो वो ठंडा हो जाएगा, फिर पलट दो, फिर पेट ठंडा हो गया, फिर ऊपर पेट का जो है गर्म हो गया वो ऊपर आ गया, अब वो फिर हवा लगने से ठंडा हो जाएगा, फिर पलट दो, इस तरीके से चल जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। ये सुबह सुबह ही करना है, ये गर्म ठंडा सेक? खाली पेट करेंगे इसको।